पुरोहित जी आप ही के पास ये सबसे बड़ी बात, और धनंजय जी इसका आप भी जवाब दीजिएगा बाद में, कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही है शरणार्थी उनके दुख दर्द की। बिहार में ये ममता मैंने बहुत देखी है, लेकिन ये ममता इतनी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ क्यों आती है? नहीं, देखिए पूर्णिमा जी, आप जो बात कर रहे हैं, देश के अंदर अगर आप किसी को नागरिकता देते हैं, अगर किसी को भी नागरिकता देते हैं, आप दीजिए, आपके पास अधिकार है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, आप दीजिए, कोई हम मना नहीं करते हैं। मगर किसी एक भी व्यक्ति की नागरिकता जाती है, उसका जवाबदेही कौन होगा? जो नागरिक है, जिसके पास आधार कार्ड है, जिसके पास वोटर कार्ड है। मेरी बात सुनिए, आप जब कह रहे हैं तो उनको फैक्ट्स के साथ रखिएगा। सर आपको व्यूअर्स सुन रहे हैं, आपकी बात को मानने वाले लोग हैं, आपको समझने वाले लोग हैं। किसकी जा रही है ये बताइए जरा मुझे। जरूरत है दोनों कान खोलने की, और आपके दिल अगर धड़कता है सिर्फ रोहिंग्या के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सिर्फ वक्फ बोर्ड को दिए जाने वाला पैसा अच्छा लगता है, और मस्जिदों को दिया जाने वाला पैसा ही अच्छा लगता है। वो तमाम लोग जो धर्म के आधार पर प्रताड़ित हो रहे हैं अगल बगल के देश में, वो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये टीएमसी का मूल कल्चर जो है तोड़ मरोड़ कांग्रेस के जो नेता प्रकाश पुरोहित जो है, ममता दीदी की इस निर्ममता से भारतीय संस्कृति को बंगाल भद्र पुरुषों के मैंने तो ये भी पुरोहित जी सवाल पूछा ना कि आपने कहा नागरिकता किसी की जाती है तो हमें तकलीफ है। मैंने पूछा किसकी जा रही है, किसने कह दिया कि नागरिकता चली जाएगी? व्यवहारिक रूप से आपके संस्कार को संसार देख रहा है। किसने कहा कि नागरिकता जाएगी? सर आपने जो मटियामेट कर दिया, जो बर्बाद कर दिया, ये सब लोग देख रहा है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, बंगाल भद्र जनों का की जनता जानती है आपने उसे मोदी की भाड़े के जनों का प्रदेश बना दिया। तो आपके कल्चर में जो वल्चर पैदा किए हैं, आपके कल्चर में वल्चर कल्चर में जो वल्चर पैदा हुए हैं, उसे भी देश देख रहा है और दुनिया देख रही है। और पक्ष विपक्ष नहीं, निष्पक्ष भी लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी वो भी इतनी दूर नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी कुछ और नाम रखेंगी। आप उसके लिए भी निश्चित है, आप उसकी भी तैयारी मानसिक रूप से कर चुके होंगे, और इसी रास्ते पर आप चल भी रहे हैं, और इसी रास्ते पर बंगाल को आप चला भी रहे हैं। हमारी मानसिकता क्लियर है, सुनिए मेरी बात। हमें नरेंद्र मोदी की जो तानाशाही की सरकार है, इसी रास्ते पर बंगाल को लेकर के चल रहे हैं। को यहाँ पे पछाड़ा है, तो इसलिए आप डरे क्या हुए हैं। पसंद है, और क्या चाहते हैं, किस तरह का प्रदेश चाहते हैं, ठाकुर जो आपके आपके लिए सत्ता समाज के जो सिर्फ सत्ता है, दीदी को बुला के पूछिए कि उनकी नागरिकता किस देश की है, भी चलेंगे, और वो कैसे विधायक बन गए। इलीगल आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप बीएसएफ को काम नहीं कर देते, पुलिस को काम नहीं कर देते, सुनना नहीं है, और सारे जवाब नहीं दे रहे, करते रहिए देश के सामने में। सीएए के मुद्दे पर आपकी 900 सीटें जो अपनी बार 405 का नारा दे रहे हैं, आपकी सीटें खत्म हो गई है। नहीं पता है, या फिर अपनी जमीन खोते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जमीन खोती जा रही है। ये नरेंद्र मोदी के फैसले नहीं, ये आरोप तो पुरोहित जी आप पर लग रहे हैं कि आपकी जमीन खिसक रही है और इसीलिए आप राजनीति। मेरा सुनिए, बड़ा फैक्चुअल सवाल था पुरोहित जी। मेरा बड़ा फैक्चुअल सवाल था। ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा। मुझे सिर्फ आप ये समझा दीजिए, कि अगर सिटीजनशिप को लेकर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास नहीं है, तो आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि हम इसको बंगाल में लागू नहीं होने देंगे? पुरोहित जी ठीक है, धनंजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा और उसके बाद समीर सर आपके पास आऊंगी। देखिए, मैं ये कह रहा हूं लगातार कि जो राजनीतिक जलछुद राजनीतिक स्वार्थों के लिए जो दिल्ली में मुअज्जिन को और मस्जिदों के इमामों को पैसे दे रहे हैं, तनख्वाह दे रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड को सैकड़ों करोड़ दे रहे हैं, जो ताहिर हुसैन के यहाँ बम और गोले और तमाम चीजें मिलती हैं, कोर्ट कहता है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिस तरह के लोगों को पाला जा रहा है, जिस तरह के लोगों को बसाया जा रहा है, इलीगल माइग्रेंट्स को बसाया जा रहा है, और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तो क्या करेंगे? इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल देंगे क्या? धनंजय जी, बंगाल में बस रहे इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर निकाल देंगे क्या? चिंता तो इनको इसी बात की है ना कि नागरिकता चली जाएगी, तो क्या करेंगे? इनको बाहर निकाल देंगे क्या? यही काम आप कर रहे हैं स्वयं प्रकाश जी, काम आप बंगाल में यही कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। कोई आज की बात नहीं है, किसी को देनी है, आप दीजिए, और ये आप नहीं रोकते हैं। ये आपने आप जिस तरह से ये वन साइडेड, सुनिए, सुनने की क्षमता नहीं है क्या?
सुनने की क्षमता नहीं है क्या? कि सुनने की क्षमता नहीं है, सच्चाई नहीं सुन सकते आप? झूठे लोग हैं आप लोग, झूठ बोलने वाले लोग हैं, देश को गुमराह करने वाले लोग हैं, देश को खड्डे में डालने वाले लोग हैं, सच्चाई सुन नहीं सकते हैं। खाली टीवी चैनल में बैठ करके आपको भगवत करना है देश की जनता को। संकट में हिंदू शरणार्थी, अरे हिंदू शरणार्थी देखिए, हेडलाइन देखिए, संकट में हिंदू। आप मेरे पास चलिए, कौन सा हिंदू शरणार्थी है जो कहा संकट में? धनंजय जी, मैंने स्ट्रेट सवाल पूछा, आप कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट्स को ये ले आए। मैं ये पूछ रही हूं कि क्या कीजिएगा इन इलीगल माइग्रेंट्स, सो कॉल्ड, इनकी नागरिकता इनको बाहर निकाल देंगे क्या आप लोग सीए लाकर? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले बात तो यह है कि 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो वहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, उनके पुनर्वास और नागरिकता के बाधाओं को दूर करने के लिए, दशकों से पीड़ित शरणार्थियों को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए सिवी और दधीची की परंपरा को आगे बढ़ाया। समझ में क्यों नहीं आ रहा? ये इनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये अरविंद केजरीवाल को क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये स्वयंप्रकाश जी को बीमारी है, आसाम के डिटेंशन सेंटर में हिंदू क्यों है? वो हिंदू नहीं है क्या? वो हिंदू के ठेकेदार बने, आप बोलने की बीमारी है। स्वयंप्रकाश जी कि आसाम में 14 लाख लोग हिंदू ठेकेदार, हिंदू जो है इस तरह की बीमारी है सेंटर में, उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? स्वयंप्रकाश जी किसकी जवाबदेही बनेगी? किसकी जवाबदेही बनेगी? केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और 14 लाख हिंदू वहां पे डिटेंशन सेंटर में सड़ रहे हैं, मगर आपके जो एक तरफ अमित शाह के बेटे हैं वो क्रिकेट चला रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बनकर बंगाल में। ठीक है, ये तरह का जो डबल स्टैंडर्ड वाली बात मत करिए कि गुजरात को तो बनाएंगे हम एकदम विश्व का नंबर 1 स्टेट। शरणार्थियों को लेकर ममता दीदी की अप्रोच इतनी सेलेक्टिव क्यों हो जाती है? मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रही हूँ, इस सवाल का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। बाहर से जिन पीड़ितों को लाने की बात हो रही है उनके लिए आपका दर्द कुछ नहीं है। सेलेक्टिव नहीं, आप मुझे नहीं, आप जो बात आप आरोप लगाती है, जवाब सुनने नहीं है, जरा सुनिए। अब देखिए, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, बकबक चालू कर दिए, इनको बोलिए चुप रहेंगे, बहुत देर तक अपनी बकवास कर लिए, रंजी को बोलिए चुप करने के लिए। स्वयं प्रकाश, आप चाहते हैं आपके समय नहीं बोलूं, तो मेरे समय में क्यों बोलते हैं आप? जो सभ्यता आप दिखाना उम्मीद कर रहे हैं, वो सभ्यता दूसरे के समय भी रखिए। ये सभ्यता दूसरे के समय भी आपको समझ में नहीं आता है। दूसरे के समय में असभ्य हो जाता, असभ्यता ही सभ्यता है, और अपने समय में असभ्यता नजर आती है। और जब मैं कह रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं, बीच में आपको बोलने की क्या जरूरत? आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कहूं, अपने अपने टर्न पे अपनी बात कहें, लेकिन आप अपनी पार्टी का बेसिक तो मोदी जी ने सीए दे दिया है कि सीए के लिए आप लोग लड़ते रहो। नहीं, सीए का जो बात है, सीए जो भी सीए कानून जो लाया है 2019 के अंदर में केंद्र सरकार के चालू कर दिया, फिर इन्होंने चालू कर दिया। अरे ये धनंजय जी सुनने की क्षमता नहीं है क्या? डर गए, इतना डर गए ममता बनर्जी के नाम से। आप लोग ममता बनर्जी के नाम से आप लोग इतना डरे हुए हैं कि आप लोग मतलब हम लोग प्रवक्ता को भी नहीं बोलने देंगे, प्रवक्ता को भी टीवी चैनल में बोलने नहीं देंगे। नहीं, इस तरह से आप डिबेट मत करवाइए। 24 घंटा ऐसे लोगों को आप बुला करके टीवी में लगता है इनको बोलने का मौका नया मिल रहा है, खाली बकबक करना है। आप सवाल मुझसे करती है, जवाब भाजपा देती है। भाजपा के भी कैसे कैसे प्रवक्ता आए हैं, तृणमूल कांग्रेस के नाम सुनते ही छटपटाहट हो जाती है। रिक्वेस्ट कर रही हूं मैं आपसे, धनंजय जी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं पुरोहित जी। प्लीज सर, आपको मैंने भरपूर समय दिया है। धनंजय गिरी जी प्लीज बोलिए। पुरोहित जी फ्रीज हो जा रहा है सर, जैसे आपका टर्न आ रहा है आप एकदम फ्रीज हो जा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं लौटती हूं आपके पास। संजीव जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट की तरफ, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। हर बात पे ये ध्रुवीकरण जैसी बात क्यों होने लगती है? हर बात पे पोलराइजेशन जैसा एक परसेप्शन क्रिएट करने की क्यों कोशिश होती है? आप चाहे आप ओवैसी उठा लीजिए, आप बड़े बड़े तमाम नेताओं को उठा लीजिए, विपक्ष के नेताओं को उठा लीजिए, मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। हर बार जब भी कोई कानून लाने की बात होती है, फिर चाहे इससे पहले आप यूसीसी हो या अब आप देख लीजिए, इससे पहले कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये परसेप्शन और इससे अपनी राजनीति बढ़ाने की कोशिश क्यों होती है? देखिए पूर्णिमा, सच बात यही है कि जब आप क्रमवार जब इसको देखती हैं, सजाती हैं, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। 19 के दिसंबर में ये कानून बना। आप देख रही हैं कि किस तरह से इलेक्शन से पहले इसको लाया गया। मुसलमानों को लेकर क्यों? मुसलमानों को लेकर क्यों?
सीएए के बाद एनआरसी, इससे अरे सटा हुआ एनआरसी की बात हो रही है। मुसलमान को लेकर क्या है जो- ये, क्या कहना चाहते हैं आप? भाजपा एनआरसी में क्या करना चाहते हैं और सीएए में क्या कहना चाहते हैं? दोनों में कोई तारतम्य नहीं दिखाई देता क्या? एक में आप उन अल्पसंख्यकों को अभी मैं हिंदुस्तान से जो सीएए बाहर की है बात उसको कर लाने रही की हूँ बात कर रहे कौशिक जी, हैं, मैं उसके बाद में सीएए की एनआरसी क्लियर बात कर चर्चा रही तो हूँ। कर ही रहे हैं ना, मैं सीएए की बात चर्चा तो कर ही रहे हैं। मुझे ये हमने तो बताइए नहीं कि कहा। मुसलमानों का हमने तो- विरोधी इस कानून को क्यों कह रहे हैं? हम तो एक लाइन में ऑब्जेक्शन सिर्फ ये दे रहे हैं कि नहीं, किसी भी कीमत पर बाहर के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए, और वो भी इस मात्रा में, केवल यह बताते मतलब हुए बाहर कि के प्रताड़ित हिंदुओं के लिए आपके घर में कोई जगह तो नहीं है। सबको बुला आप लीजिए, सिर्फ बात बाकी करते लोग हैं वहाँ खुश वसुधैव हैं, कुटुंबकम की, लेकिन बाकी सिर्फ सारे लोग बातें खुश हैं बातें। वहाँ पे, लेकिन सिर्फ बाकी सारे लोग खुश बातें हैं, है ना? खुशहाल है हिंदू वहाँ पे, राष्ट्र जो वो है फल फूल रहे वहाँ हैं, पर या हिंदुओं वो के भी लिए जगह परेशान है, नहीं तो है। सबको बुला लीजिए, जहाँ पर हमें कोई मेजॉरिटी में एतराज हिंदू नहीं है। आबादी है, वहाँ पर तीनों दूसरे देशों देशों के में अल्पसंख्यकों को माइनॉरिटी बुला में लिया रह गया, रहे हमें कोई हिंदुओं एतराज के नहीं लिए है। कोई जगह नहीं सिलेक्टिव है। तो कानून है वहां पर। नहीं है ना उनके लिए। नहीं, बोलिए पुरोहित जी क्या कह रहे हैं? पुरोहित जी 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 देखिए पूर्णिमा जी, देखिए बहुत ही ये हास्यास्पद लगता है कि ये कानून ऑलरेडी है। आप अगर कोई भी आप विदेश में भी जाते हैं ना, 3 साल 5 साल की टाइम लिमिट होती है, उसके बाद में वहां पे उनको नागरिकता दे दी जाती है। तो मगर भारत के अंदर में अगर एक संविधान बना हुआ है, यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने भी इसके ऊपर में बीच बचाव किया, अपनी बात डाली है कि आप देखिए देश के अंदर में एक कानून बनता है कि जिसके अंदर में धर्म के आधार पर आप कानून बना रहे हैं, एक धर्म के आधार पर। ये अपने आप में पूरे विश्व में आपको जवाब देना है। आप वसुदेव कुटुंबकम की बात आप लोग करते हैं, पूरा भूमंडल हमारा है इस पे, मगर इस पूरे भूमंडल के पेड़ पौधे जीव जंतु सब हमारे हैं, मगर माइनस मुस्लिम। ये कैसी सोच है आपकी? अरे क्रिश्चियंस की भी तो कंट्री है, क्रिश्चियन ऑलरेडी दूसरी कंट्री में, आपने क्रिश्चियंस को अलाउ किया है आपने, मगर आपका ये क्लियरिटी नहीं है इसके अंदर में। ये जो सीए का कानून ठीक है, 10 सेकंड में धनंजय जी, मेरे पास समय खत्म है, उसके बाद 10 सेकंड सब, बस एक क्लोजिंग कमेंट आपसे, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है धनंजय जी जल्दी से। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी को सिर्फ इतना कह देना था कि सारे जहां से अच्छा शाहजहां हमारा, शाहजहां और शाहजहां जैसे लोग जो बताते हैं, जिस मुद्दे पर बात होती है उसका जवाब दीजिए ना। शाहजहां जेल में है, मगर पूरे डिबेट का निचोड़ यही होना चाहिए, और यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा यही है जो सामने दिखाई दे रही है। सच सुनकर ठीक है सर, ठीक है धनंजय जी, शुक्रिया आपकी प्रतिक्रिया के लिए। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आपका भी, कौशिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया।